नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि धर्म दर्शन बुलेटिन के माध्यम से आपको धर्म से जोड़ा जाए, धार्मिकता की खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। किस तरीके से मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे हैं, दरबारों में कार्यक्रम चल रहे हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी विश्व की एकमात्र दीदी, जी हाँ, खाटू वाली दीदी, जो सभी भक्तों का उद्धार कर रही हैं खाटू श्याम दरबार में। मंदिर तो बहुत होंगे, मंदिर बहुत बन भी रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के भगवान, हारे के सहारे, जिसको कहीं पर भी सहारा नहीं मिल रहा है, वो खाटू वाली दीदी के दरबार में पहुंच रहा है और आशीर्वाद भी ले रहा है। जी हाँ, अभी मैंने आपको यही बताया कि मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन दरबार मात्र एक है, खाटू वाली दीदी का दरबार। जहां पर खाटू वाली दीदी जो है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि बाबा के नाम का श्रृंगार ले चुकी हैं। आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल आपको हर चीज की जानकारी देता है, हर चीज की सत्यता तक आपको पहुंचाता है। जी हाँ, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। लाइव के माध्यम से आपको दिखाती हूँ। साथ साथ आज मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर नंद वाटिका, रुड़की रोड स्थित नंद वाटिका में खाटू श्याम दरबार है। और खाटू श्याम दरबार में आपको खाटू वाली दीदी, जो विश्व की एकमात्र महिला गुरु हैं और भक्तों के दुख को दूर कर रही हैं, खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से भक्तों के दुख दर्द यहाँ पर दूर किए जाते हैं। मैं आपको दरबार में लेकर चलूंगी और बताऊंगी कि उन्होंने बाबा के आदेश पर, बाबा ने आकर उनसे कहा, उस आदेश को मानते हुए अपने बाल दान कर दिए हैं। और 2 दिन के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं, फागुन महोत्सव चल रहा है और होली के समय जो ये फागुन का महीना होता है, फागुन महोत्सव होता है। इस फागुन महोत्सव में जगह जगह पर कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा की आवाज़ पर उन्होंने अपने जहाँ बाल दान किए हैं और अब अचल समाधि लेने जा रही हैं। तो मैं आज उनसे बात करूंगी। कुछ देर बाद 12 बजेंगे और 12 बजे समाधि लेंगी, लेकिन उससे पहले अभी कुछ समय है और मैं दरबार में पहुंच चुकी हूं। आप देखेंगे यहाँ पर नज़ारा, दरबार में बहुत सुंदर एक फीलिंग महसूस हो रही है। और बाबा का श्रृंगार भी पीले कलर का, बाबा के दरबार को पूरा बहुत सुंदर सजाया गया है। और आज कह सकते हैं कि 17 तारीख, जी हाँ, दीदी ने अपने बाल दान कर दिए हैं। हम सबको अपने बाल, क्या अपने शरीर का हर अंग बहुत प्रिय होता है, लेकिन एक बाबा के लिए उन्होंने कहा, बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो बाल क्या हैं, उन्होंने अपने बालों को दान किया। दुख तो हुआ होगा, लेकिन उनसे मैं जानना चाहूंगी कि नारी का श्रृंगार होते हैं बाल, लेकिन वो गुरु माँ जरूर हैं, लेकिन एक नारी भी हैं, तो अपने बाल दान करते हुए उन्हें कैसा फील हुआ होगा और आखिर क्यों अपने बाल दान किए और क्यों वो 2 दिन की समाधि लेने जा रही हैं। सारी चीजें मैं उनसे जानूंगी, उनसे ही बात करूंगी और मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको यही सच्चाई दिखाऊंगी कि आखिर क्या वजह है जो ये बाल आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से सजा कर रखे हुए हैं। देखिए, कुछ भी कहे, नारी का श्रृंगार होता है उसके बाल, और कोई भी नारी नहीं चाहेगी कि इतने लंबे बाल उसके काटे जाएं, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी कि आज उन्होंने अपने बाल दान किए हैं और समाधि भी ले रही हैं। आखिर प्रभु भक्ति ऐसी कैसी है और क्या वो चाहती हैं जो उन्होंने बालों को दान किया। और आगे अभी कुछ समय बाद 12 बजेंगे, समाधि आखिर वो क्यों लेने जा रही हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। दीदी, बहुत अजीब सा क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रही हूँ। आपके दरबार में वैसे तो भक्तों की सारी चीज, जो दुख दर्द है वो दूर होते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आप, जैसे आपने आज बाल दान किए हैं और काफी रविवार का दिन था, और पहले तो आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह रही, जो नारी का श्रृंगार होते हैं बाल, और सभी नारियों को बहुत प्रिय होते हैं, तो आपको भी होंगे, और आपने अपनी इतनी प्रिय चीज को क्यों दान कर दिया। ये मेरे बाबा का प्रेम। अच्छा। और सबसे पहली बात, सभी को बताना चाहूँगी, फागुन चल रहा है, मेरे बाबा का ये प्रिय महीना होता है
और फागुन में बाबा साक्षात कहते, वैसे तो बाबा का वास यहाँ है इस दरबार में, लेकिन कहते हैं ना, करने वाले बाबा कराने वाले बाबा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। बाबा ने मुझे आदेश दिया कि तुम मेरी प्रेयसी हो, जैसा कि आपको पता, पहले भी कवरेज आपने की। जी जी बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में जब हमने बाबा का मैंने श्रृंगार लिया, बिल्कुल। तो जब श्रृंगार लेते हैं तो हमें उतारना भी पड़ता है ना। तो बाबा का ही इशारा था, ये हमारे श्याम बाबा का ही मुझे आता रहता है आदेश। उन्होंने कहा कि अब तुम समाधि, अचल समाधि जी लो। तो जब हम समाधि में लेते हैं तो हमें ना अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना पड़ता है। अच्छा और मेरे केश मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, हम्म, और मैंने इनका, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, या तो मैं अपना अंग देती कोई शरीर का, लेकिन उससे क्या होता है, मैं आगे फिर समाज की सेवा कैसे करती। बिल्कुल तो मैंने ये सोचा कि क्या किया जाए, अंग बाल भी हमारे अंग में सम्मिलित होते हैं। तो मैंने अपने पूरे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं सनातन धर्म में कि बिल्कुल आप टकला नहीं हो सकते, अच्छा मुंडन नहीं कर सकते, तो मैंने फिर उस चीज को रोकते हुए थोड़ा सा अपना यहाँ पीछे से सब कर दिया है। और मैं कौन हूँ, बाबा कहें कि आज और अभी तुम अपने शीश का दान दे दो तो मैं वो भी दे दूंगी, हंसते हंसते। जी। दीदी जैसे कि अभी आपने कहा कि आप अचल समाधि लेने जा रही हैं और कुछ ही समय बाद अचल समाधि आप ले भी लेंगी, तो आखिर ये अचल समाधि क्या होती है, थोड़ी सी हमारे भक्तों को ये भी जानकारी दें। देखिए, अचल समाधि एक होती है समाधि जी जो आप धरती के नीचे रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालना चाहूंगी। प्रतिष्ठा होती है ना, प्राण प्रतिष्ठा। जी बिल्कुल एक होती है अचल, आपने भगवान को लाए और आपने उनका पूजन कराया एक दिन का, उसमें सब चीजें हो जाती हैं जी शॉर्टकट में। जी जी एक होता है कि आप प्राण प्रतिष्ठा को 3 दिन से हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, फिर आप उनको पूरी कॉलोनी में घुमा रहे हैं, जी जी आप रथ में यात्रा करा रहे हैं, ये चीजें होती हैं। ऐसे ही चल और अचल समाधि होती है। अब मैं जो लेने जा रही हूँ बाबा के अचल, क्योंकि देखिए ये दरबार एक ऐसा दरबार है, इस दरबार में बाबा श्याम की असीम कृपा बरसती है। यहाँ बच्चे हो रहे हैं, बाबा हर किसी की मनोकामना यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप ये समाधि लें, और ये अचल समाधि है। एक होती है धरती के नीचे, ये मैं यहीं पे लेने जा रही हूँ। 2 दिन का इसका समय रहेगा। अन्न तो मैं त्याग चुकी हूँ, जैसे आपको पता ही है, और मैं कुछ भी नहीं लूंगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप भगवान से कनेक्टिविटी बनाते हैं। अच्छा और बस वो कनेक्शन मुझे स्थापित करना है, क्योंकि मैं कई बार बाबा के साथ विलीन हुई हूँ, ऊपर कोशिश की है, लेकिन बस इतना ही कहूंगी, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। तो इस बार कनेक्टिविटी बाबा से बनानी है, और अपने दरबार को, क्योंकि देखिए सबको पता है कि खाटू वाली दीदी किसी से लेती नहीं है जी बिल्कुल कुछ, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास धन की भी ऐसी कोई वो नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एक बाबा ही तो है। हम अगर अपने बाबा के लिए नहीं कर पाए तो फिर क्या। मैं नहीं चाहती कि कोई इस दरबार से खाली जाए। जैसा जैसा उनका आदेश होगा वैसा वैसा हम करेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अब अपने इस, ये चैनल मेरा है, एमडी चैनल, तो ये नंबर 1 चैनल है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बाबा का आदेश होता है, और ऐसा नहीं कि मैं ही बोलती हूँ, नहीं, वो बाबा सपने में मेरे जो शिष्य हैं उनके पास भी जाके बोलते हैं। और ऐसा नहीं है, बाबा ने कई बार अपना प्रत्यक्ष रूप यहाँ पे दिया है, और आपने भी देखा है। हाँ जी तो मैं अब अचल समाधि इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं 2 दिन अपने बाबा से, अपनी जितने भी भक्त हैं, और अपनी शक्तियां कहते हैं ना बढ़ाने के लिए। और देखो ओलास्टक चल चुके हैं आज से, तो वो भी एक अपने बाबा को मेरी एक माला, या जो भी मेरे भाव अपने शाम के लिए है, मैं वो करती हूँ। और इसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जीती, अपने भक्तों के लिए। बाबा के भक्त हैं मेरे, तो ये भाई हैं, कोई बहन है, कोई मेरे शिष्य हैं। ये सारे रिश्ते मुझे मेरे श्याम बाबा ने दिए हैं। देखिए दीदी से मैंने पूरी जानकारी ली कि बाल आखिर उन्होंने क्यों त्याग दिए और क्यों वो समाधि ले रही हैं बाबा से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, जहां भक्तों के वो जो है दुख दूर कर रही हैं और भक्त डेली यहाँ पहुंचते भी हैं और उनकी समस्या भी दूर हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर कमी रह जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए बाबा से कनेक्टिविटी बनानी है और बाबा का ये आदेश हुआ है कि उन्हें ऐसा करना है। मैं दीदी एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे आप जब समाधि लेंगी तो जो आपके भक्त हैं, जो रोज आते भी हैं, जिन्हें अभी नहीं भी पता होगा, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो आपको देखना भी चाहेंगे, तो वो कल क्या करेंगे यहाँ पर? वो आकर बैठ, जैसे अब रात को आप समाधि ले रही हैं, अब थोड़ी देर बाद ले लेंगी, तो क्या करेंगे वो इतने दिन? देखिए, मैं यानी आपको, समाधि कितने दिन की होगी? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ।
कि हमारा यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये आज प्रोग्राम ही कहेंगे क्योंकि लोग आजकल इस चीज़ को टीवी पे यही कहते हैं, लेकिन ये हमारा बाबा से कनेक्टिविटी का एक अपना प्रेम है बाबा से। जी जी। हमें ये कार्यक्रम जो आपका ये आप कह रहे हैं जिस उसमें, ये बाबा का जो है 2 दिन का रहेगा। आज क्योंकि 12 बजे के बाद 18 लग जाएगी, तो हम 12 बजे के बाद बस अब होने वाला है समय, हम इसमें ये समाधि ग्रहण करेंगे। और उसके तत्पश्चात उसके बाद जो मेरे शिष्य हैं जिनको पता है, वैसे लगभग सभी को पता है, तो वो यहाँ पर चैंटिंग यानी बाबा की माला करेंगे, अपने हमारे जो गुरु मंत्र हैं उनका, उनकी करेंगे। हाँ जी, और बकायदा पंडितों द्वारा भी यहाँ पे मंत्रोच्चारण चलते रहेंगे, क्योंकि 12 बजे कोई मंत्रोच्चारण शुरू नहीं होता, इसीलिए सुबह पंडित जी आ जाएंगे। हाँ, 4 बजे से पंडित जी आ जाएंगे, वो अपना उच्चारण करेंगे, क्योंकि समाधि का मतलब ये होता है कि आप एक अवस्था में अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे ही रहेंगे, आप ना ऐसे हो सकते हैं ना ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, ये होता है। देखिए मैंने पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई कि आखिर समाधि का मतलब क्या होता है, अचल समाधि क्या होती है, पूरी जानकारी दिलाई। और किस तरीके से यहाँ पर भक्त आकर जो गुरु मंत्र दिया जाता है उसका पाठ भी करेंगे, और बहुत सारी कह सकते हैं कार्यक्रम ही कहेंगे कि लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। मैंने अभी आपको बाहर भी बताया कि फागुन माह चल रहा है और फागुन उत्सव मनाए जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ये समाधि दीदी जो ले रही हैं यहाँ पर, तो वाकई ये अपने लिए नहीं है, भक्तों के लिए है, कि भक्तों के दुख दूर करने के लिए वो कहती हैं कि मेरा जन्म हुआ है, और भक्तों के दुख वो दूर भी कर रही हैं। दीदी मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे आप 2 दिन की समाधि लेंगी, उसके बाद उठने के बाद क्या कार्यक्रम होंगे, मतलब क्या आप करेंगे, क्या वो है? हाँ, देखिए जब मैं जैसे आज रात के 12 बस कुछ ही मिनट बाद बजने वाले हैं और आप समाधि ले लेंगी, तो ये आप कल और परसों आप उठेंगी 12 बजे? हाँ जी, परसों जब मैं उठूंगी उसके बाद देखिए 12 बजे के बाद हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं होता। तो एकादशी का बाबा की 11 का कार्यक्रम रहेगा, तो हाँ जी, हाँ जी, नहीं 20 तारीख को एकादशी है और द्वादशी का 21 का कार्यक्रम। 20 को जो होगा, सबसे पहले मेरा शुद्धिकरण होगा, अच्छा। क्योंकि जब आप समाधि से उठते हैं तो आपको शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो हल्दी से स्नान होगा, उसके बाद फिर हवन की प्रक्रिया चलेगी पंडित जी द्वारा, या जैसे बाबा का आदेश होगा, और उसके तत्पश्चात महाआरती होगी, क्योंकि बाबा की फागुन की 11 है। और उसके तत्पश्चात प्रसाद, और 21 तारीख को फिर जो हमारा जो मेन है बाबा का गुणगान होगा, कीर्तन मंडल जो आता है हमारा संस्कार चैनल से, आपके कृष्णा भारद्वाज जी, और उसके तत्पश्चात भंडारा है। और फिर उसके बाद फागुन रंग मेला, मतलब बाबा के साथ हम होली खेलेंगे, रंगों की होली होगी, फूलों की होली होगी ये। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें हमारे बाबा, क्योंकि द्वादशी तक ये प्रोग्राम मनाया जाता है, और करने वाले तो शाम है, करने वाले शाम है, कराने वाले शाम है। और बस एक लाइन कहना चाहूंगी मेरे इस प्यारे से चैनल के लिए और प्यारे से कवरेज करने वालों के लिए, कि आप ये जो मुहिम हमारे इस चैनल ने चलाई है कि हर मंदिर को ये दर्शाते हैं, बहुत ही अच्छी। मैं मेरठ में इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे भी कई मंदिरों का पता नहीं था, मुझे भी इस चैनल के थ्रू रोज मैं देखती हूँ। आप लोग भी 6 बजे शाम को जरूर देखा कीजिए। धन्यवाद। देखिए पूरा कह सकते हैं कि बहुत ही विचित्र चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी समाधि लेते हुए भी दीदी का, और वाकई में सुनकर भी मुझे भी हैरानी सी हो रही है कि आखिर कोई कैसे ऐसे अपने प्रिय बालों को दान कर सकते हैं। मतलब दुख तो हुआ होगा। एक क्वेश्चन में मेरे मन में आ रहा है दीदी, मैं पूछना चाहूंगी, भक्तों के मन में भी आ रहा होगा, क्या आपको दुख हुआ थोड़ा सा अपने बाल दान करते हुए? देखिए शरीर का कोई भी हिस्सा हो, अगर कट जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन आपको क्या अपने बाल दान करते हुए दुख हुआ, थोड़ा सा महसूस हुआ? मैं कल पूरी रात ही सो पाई। कहते हैं ना अपनी प्रिय चीज, है ना, तो बाल तो बड़ी मुश्किल से होते हैं, और कहीं ना कहीं खुशी भी महसूस हुई? हाँ, खुशी क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए, आप अपने इष्ट के लिए, आप अपने प्रियतम के लिए, आप उनकी प्रियसी हो, आप उनके सर्वोसर्वा हो, और वो आपके सर्वेश्वर है, तो आप अपने सर्वेश्वर के लिए अगर कुछ कर सकते हो। देखिए भगवान को पाना बड़ा इजी ही नहीं है, आप उनको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, बहुत कुछ सहा है, दुख आज भी हुआ, क्योंकि बार बार मैं गद्दी पे बैठी, बार बार मेरा हाथ पीछे, क्योंकि वो जूड़ा बनता था बड़ा सा, तो बार बार कर रही थी, तो भक्त भी देख रहे थे आज गुरु माँ मिस कर रही हैं। हाँ, मुझे दुख हुआ, लेकिन
उनके लिए क्या, ये तो अपने, अगर वो कहें आज शीश का दान दे तो मैं वो भी दे दूंगी। देखिए सब सारी बातों का एक जवाब दे दिया कि अगर बाबा कहें कि अपने शीश का दान दे दो तो वो भी दे देंगी। यहाँ गुरु माँ अपने शीश का दान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो चाहती हैं कि अगर मेरा एक बाल देने के बाद मैं बाबा से कनेक्ट हो सकती हूँ, बाबा से आशीर्वाद ले सकती हूँ, तो मैं मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन वैसे दुख तो होता है, आप सभी जान सकते हैं कि दुख होगा, लेकिन उनको दुख के साथ साथ खुशी भी यही है कि वो बाबा से कनेक्ट होने जा रही हैं और कनेक्ट होने के बाद भक्तों के दुख दूर करेंगी। दुख तो पहले से दूर कर रही हैं और विश्व की एकमात्र महिला गुरु हैं जो भक्तों के दुख दूर कर रही हैं और काफी समय से कर रही हैं। और आज भी वो यही चाहती हैं कि बाबा से कनेक्ट होने के बाद वो भक्तों के ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हल कर सकें, क्योंकि वो अपने आप को कहती हैं कि मैं तो एक वकील हूँ। जज तो खाटू श्याम बाबा हैं और हारे का सहारा हैं, कराने वाले बाबा हैं और करने वाले भी बाबा ही हैं एक तरीके से। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाऊं, पूरा दिखाया मैंने और भी दिखाऊंगी। अभी बाबा की समाधि, एक तरीके से दीदी समाधि लेंगी। कहीं ना कहीं दुख तो है, लेकिन मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से ही हम आपको ऐसा दिखा रहे हैं। आपने कहीं देखा नहीं होगा, आपको सुनकर जरूर थोड़ी सी हैरानी होगी, क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाकई में ही सच है। खाटू श्याम दरबार, दोबारा से आपको एड्रेस बता दूं, रुड़की रोड, नंदवाटिका, खाटू श्याम दरबार है। और यहाँ पर खाटू वाली दीदी ने अपने बाल दान किए हैं और अब 2 दिन की समाधि ले रही हैं फागुन माह में। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि धर्म लाभ जरूर उठाएं और दीदी का आशीर्वाद जरूर लें। देखिए बाबा के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं, जो यहाँ पर दरबार में बाबा लगे हुए हैं, खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा के दरबार के दर्शन भी आप करें। अ, बस कुछ ही मिनट बाकी हैं दीदी के समाधि लेने में और भक्त भी यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि बहुत से भक्त भी इस समय अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और मैं भी आपको दिखा रही हूँ, भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भक्त बैठे हुए हैं। ये वो पल है जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो हमें हैरानी होगी, लेकिन आप खुद सोचो कि एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले बिना उठे कैसे लेट सकता है? हम कुछ ही देर नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ दीदी अ, अचल समाधि लेंगी और आपको मैं दिखाऊंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि क्या पूरा प्रकरण रहेगा। जी हाँ, आप मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनका आयोजन किया गया है। भक्त भी मैंने आपको दिखाए, जहाँ आप सब अपने घरों में बैठे होंगे, 12 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ अभी भी है और भक्त बस यही वेट कर रहे हैं कि कुछ पल, कुछ मिनट जा रहे हैं और दीदी का यहाँ पर आसन बना दिया गया है। एक बार मैं आपको आसन भी दिखवाऊंगी जिस आसन पर दीदी अभी जो है अचल समाधि लेंगी। देखिए यहाँ पर बाबा का एक कपड़ा बिछाया गया है, उस पर चावल रखे गए हैं, चावल गिराए हुए हैं। यहाँ ये बिस्तर है और यहाँ पर समाधि लेंगी। बाबा के दरबार में एक अद्भुत सा खिंचाव, जी हाँ, आप खुद महसूस करेंगे। लगता है कि बाबा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट भक्तों के साथ है। आप प्रतिमा के दर्शन भी कर रहे हैं, आपको खुद महसूस होगा। और मेरे दर्शन चैनल का हमारा यही प्रयास है कि हम मंदिरों की खबर आपको धर्म से जोड़ें। हमारा किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मेन मकसद नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सच्चाई आप तक दिखाएं, सच्चाई को आप खुद देखें। देखिए इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अब रात के 12 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं और ये हम आपको इसीलिए दिखाने आए हैं कि कितनी सच्चाई है। दीदी ने बाल कैसे सजा कर रखे हुए हैं, वाकई में ही बाल दान कर दिए हैं और अब बस समाधि लेने का कुछ ही पल बाकी है।
के मेरठ दर्शन धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।